एमपी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में प्रत्याशी विधानसभाओं में जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बिलहरा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह वहीं यह पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आने वाली थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आ पाई। उन्होंने मोबाइल से ही लोगों को संबोधित किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए चरम पर पहुंचा चुनाव प्रचार। सुर्खी विधानसभा के बिलहरा पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में जनता। सुर्खी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में गुरुवार को बिलहरा पुलिस ग्राउंड पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आने वाली थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आ पाई। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी व गोविंद सिंह राजपूत को फोन करके जनता से क्षमा मांगी और उपस्थित जनसमूह को फोन पर ही संबोधित किया। माफी मांगती हूँ कि मैं आज की सभा में उपस्थित नहीं रह पाई। आपको मुझ में और गोविंद सिंह जी में अंतर नहीं समझना है, क्योंकि गोविंद सिंह जी मेरे से अभिन्न रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया, मेरा सम्मान किया है। हम बस एक माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, अन्यथा ये मेरे भाई जैसे। और इसलिए मैंने स्वयं गोविंद सिंह जी को फोन किया था और उनको कहा था कि आप सभी को बुलाया जाए, और क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी, आप सबका आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इनके विजय की यज्ञ में मेरी भी एक आहुति पड़ी। बस भगवान की दया नहीं हो पाई तो मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गोविंद सिंह जी पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा। आपकी मूंछ नीची नहीं होने दूंगी, आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगी, आपकी इज्जत नीचे नहीं होने दूंगी। और इसलिए आज आप लोगों से अपील करती हूँ कि पहले से ज्यादा वोटों से गोविंद सिंह जी को जिताइए। वहीं जनसभा को भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, पूरे विश्व में अलग ही भारत की पहचान उभरकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार में आज कोई भी हमारे देश को आंखें नहीं दिखा सकता। इस इतनी बड़ी जनसभा में आप सबके समक्ष उपस्थित होकर गोविंद भैया के लिए आप सबका आशीर्वाद मानने का जो सौभाग्य मिला है, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। मेरे अति प्रिय साथी गोविंद भैया को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। गोविंद भैया जिस तेजी से, जिस हिम्मत से और जिस जज्बे के साथ आपकी सेवा करते हैं, सौभाग्यशाली है आप। ऐसा जनप्रतिनिधि मिला जो आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। मेरे पास आके बोले, अश्विनी भाई हमारे एरिया में भी रेल आनी चाहिए। मैंने कहा गोविंद भैया आप जीत के आओ, मैं आपको साथ लेके मोदी जी के पास जाऊंगा और हम दोनों मिल के मोदी जी के पास डिमांड रखेंगे, हमारे सुर्खी विधानसभा को भी कैसे जोड़े, राजा बिलहरा को भी कैसे जोड़े, उसके लिए हम डिमांड रखेंगे। ईश्वर ने चाहा वो दिन भी आएगा। मोदी जी ने कोरोना के टाइम में किसी गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया। 80 करोड़ लोगों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाया, और अब मोदी जी ने निर्णय लिया है और 5 साल तक 80 करोड़ साथियों के घर तक मुफ्त राशन पहुंचेगा, महीने के महीने। मंत्री गोपाल भार्गव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्य पूरे प्रदेश में दिख रहे हैं। ये कांग्रेसी हमारी बनाई हुई सड़कों पर चलकर हमारे लिए ही कोसते हैं कि गोविंद भाई ने क्या नहीं किया, इस क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया। आपसे जो भी इन्होंने वचन दिया विकास, और खास तौर से जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, हमारे साथ आए, हमारे सहयोगी बने, कि आपसे जो भी वचन तत्कालीन हमारे अभी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहे थे, गोविंद भाई ने कहे थे, सारे वचन पूरे करने की स्थिति है और सारे वचन पूरे करने हम जा रहे हैं, कुछ हो भी चुके हैं। आप कांग्रेस के भाइयों से पूछिए, ऐसा कौन सा काम बाकी है जो
गोविंद राजपूत जी ने नहीं किया हो और वो कांग्रेस से जो खड़े हैं वो उम्मीदवार कर लेंगे, एक काम बता दें, मैं तो इनसे कहूंगा बैठ जाओ, एक काम बता दें। विकास हो रहा है, खूब हो रहा है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में। सभी जितने भी नगर है, राहतगढ़ हो, जैसी नगर हो, बेलेरा हो, सुर्खी हो, कोई भी हो, सभी में बहुत ऐसा विकास जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। और मैं तो कहता गोविंद भाई कांग्रेस पार्टी में जब तक रहे, कुल जितना विकास उस समय हुआ होगा उससे 10 गुना विकास भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इस सुर्खी विधानसभा। आज की तारीख में यदि गोविंद भाई कहते हैं तो 4-4, 6-6 पुल और सड़कें इनके क्षेत्र में बना दी जाती हैं। ये सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी। आपके लिए इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप विकास के लिए आए, आप क्षेत्र की तरक्की के लिए आए, आप लोगों की आंसू पहुँचने के लिए आए, बेबस और लाचार लोगों की मदद करने के लिए आए, उनको दवाओं की व्यवस्था करने के लिए आए और तमाम प्रकार की जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, पेयजल से लेके तमाम प्रकार की सुविधाएं उनको देने के लिए, पहुंच मार्गों की, सड़कों की, सभी की। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले भाजपा प्रत्याशियों को जीताने के लिए स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज सागर।